अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हमारी आज की रेसिपी है जी चिकन हर्ट्स यानी कि मुर्गी के दिल। तो हमने मंगवाई थी चिकन और कलेजी बिल्कुल इकट्ठे, जिसमें से जो कुछ बीच में से मुर्गी के दिल निकले थे तो एक प्लेट थी। सो मैंने कहा कि ट्राई करते हैं कि हमारे कैसे बनते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया जी फ्राई पैन के अंदर हम यहाँ पे ऑयल डाल लेंगे और उसके बाद बिल्कुल बारीक कटे हुए आपने प्याज ले लेने हैं और वो प्याज जो है आपने ऑयल के अंदर डाल देने हैं और आंच आपने यहाँ पे बिल्कुल ही मीडियम रखनी है, ना ही आंच बहुत ज़्यादा हाई हो और ना ही लो हो कि प्याज जो हैं वो आपके जल जाएं बिल्कुल ही हाई फ्लेम पे। यहाँ पे इसलिए जो है हम मीडियम रखेंगे ताकि प्याज भी हमारे ना जलें। सो यहाँ पे जी हमने प्याज़ों को करना स्टार्ट कर दिया है फ्राई। आप देख रहे हैं हमारा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था और प्याज जो है उसके अंदर अब हो रहे हैं हमारे फ्राई। यहाँ पे हम इनको जो है बार बार चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि प्याज साथ भी ना लगे और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। वैसे तो लोग जो है अमूमन मुर्गी की कलेजी और मुर्गी के दिल जो है वो इकट्ठी ही बनाते हैं। कहीं पे मुर्गी की कलेजी और वो मुर्गी की जो छट्टे सी होती हैं वो भी इकट्ठी बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा था कि चलो अलग अलग ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ पे जी हमने टमाटर डाली हैं, प्याज जो है वो हमारे तकरीबन हो चुके थे बहुत अच्छी तरह से फ्राई। और यहाँ पे टमाटर की हमारी वही कटिंग थी जो कि अमूमन प्याज की कटिंग होती है। प्याज की कटिंग के बिल्कुल हिसाब से ही हमने काटे हुए थे छोटे छोटे से। उसके बाद हमने इसके अंदर जी बिल्कुल छोटी कटी हुई सब्ज़ मिर्ची भी बीच में शामिल कर दी थी और इनको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया था। और अब बारी यहाँ पे आ जाती है मसाले जाट डालने की। मिसालों में से हमने जो है 4 मिसालें ले ली हैं। जो है रेड चिली है यानी कि सुर्ख मिर्च थी, नमक था, हल्दी थी और उसके अलावा जी खुशक धनिया जो होता है वो ग्राइंड हुआ हुआ बारीक पिसा हुआ जो था वो भी हमारे पास मौजूद था। तो हमने ये 4 मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए थे और इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम बीच में इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि ये मसाला जो है वो थोड़ा सा हो जाए, नरम हो जाए। और ये पानी जी थोड़ा सा और मकदार जो है हमने बढ़ा दी थी यहाँ पे जी। तो मसाले को यहाँ पे नरम भी रखना है और भूनना भी बहुत अच्छी तरह है। फ्लेम हाई हो चुका है हमारा और आप देख रहे हैं कि ये बॉईल होना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे जी हम शामिल कर देंगे मुर्गी के दिल जो कि हमने कलेजी से अलग कर लिए थे। और आप देख रहे हैं इनकी कटिंग कैसे हुई हुई है। इनको मैंने ऊपर से जी 4 हिस्सों में काटा हुआ है ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाए, इनका कच्चा टेस्ट ना आए। यहाँ पे हमने 1 स्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, यानी कि लहसुन अदरक जो कूट के आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे जी मैंने डाल दिया है। इस स्टेज पे आके यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए अंदर से। और जी तकरीबन आपने 4 to 5 मिनट्स के बाद इसको चेक करना है। पानी जो हमारा तकरीबन ही खुश्क हो चुका था, हल्का सा पानी बीच में मौजूद था। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है, भून लेना है ताकि इसका कच्चा टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो अभी छींटे उड़ेंगी ना करें जी, तौबा तौबा। ये देख रहे हैं आप जी इसकी छींटे कितनी ज़्यादा उड़ रही हैं, लेकिन हमने इसको भूनते रहना है, रुकना नहीं है यहाँ पे। और आप देखेंगे कि तकरीबन 3 to 4 मिनट्स ही ये जल लेगा, तकरीबन इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो चुका था तकरीबन जी। तो जो लोग यहाँ पे न्यू हैं काइंडली लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हो। और यहाँ पे जी हम चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि हमारा बन चुका है सालन। इसको हमने डिश आउट कर लेना है। हमारी एक प्लेट ही थी सो हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया है। और उसके बाद जी इसके ऊपर गार्निश के लिए हम डाल लेंगे सब्ज़ धनिया कटा हुआ। उसके अलावा जी अदरक की पतले पतले जो है काशे हमने कर लेनी है और सब्ज़ मिर्ची हमने इसके ऊपर डाल दी थी। और यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े के बने थे। आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिए और इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छा बनेगा। अपनी दुआ में रखिएगा याद। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वाओ!